ओके सो क्या समझाया ये स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपको क्या समझाया गया है? एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा है कि जो अर्थ होती है वो एक लेयर ऑफ गैस से, लेयर ऑफ गैस जो है उनके द्वारा सराउंडेड होती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दिस थिंग ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट एंड इट प्रोवाइड अस द एयर we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। तो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से जो ये जो लेयर्स होती हैं, जैसे इसमें जो ओजोन लेयर होती है वो किस तरीके से जो हमारी जो हार्मफुल सन रेज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर, साथ ही हमने ये देखा कि जो एटमॉस्फेयर होती है वो 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। और हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने फाइव लेयर्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उनकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर। ओके और यहाँ पर उनके बेस पर किया है। और साथ में हमने ये बताया कि ये 5 जो लेयर्स हैं वो कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इनकी अगर हम बात करें कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेस पर देखें कि इनको लेयर को डिवाइड किया गया है, तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर होता है उनके बीच में जैसे आपने प्लेन उड़ाने हैं तो इन्हीं दोनों के बॉर्डर पर आप ये क्या कर सकते हैं? प्लेन उड़ा सकते हैं। जैसे इसी तरीके से जैसे एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? जैसे सैटेलाइट लॉन्च की होती हैं। ऐसे ही थर्मोस्फेयर है, यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आयन रहते हैं, तो यहाँ पर रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर फिक्स होती है। तो इस तरीके से हर एक लेयर की अपनी एक कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर वो बेस लेयर होती हैं। और इसी बेस के ऊपर ये 5 लेयर्स जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर की बनाई गई है। ओके yes, so these layers starting from our surface are called the troposphere। ठीक है, ये जो लेयर है अर्थ की सरफेस से ये ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होती है। ये जिक्र सबसे, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर ये ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होती है। फिर देन स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। ओके नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमने सबसे ऊपर क्या पढ़ा कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? उसके जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या होती है? लेयर ऑफ गैस। ठीक है, बहुत सारे गैसेस के लेयर होते हैं। तो अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में, देखते हैं कि वो कौन सी गैसेस होती हैं। सो एक्चुअली yes, so the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen। जो एटमॉस्फेयर है मेनली वो किसके द्वारा बना हुआ है? कौन कौन सी गैसेस के द्वारा? जो एटमॉस्फेयर है वो मेन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये बना है, जिसके अंदर विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अब इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो टोटल ये 99% तो एटमॉस्फेयर में क्या हो गई? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गई। सिर्फ कितनी परसेंट बची? 1% बची। तो 1% जो गैसेस हैं, मतलब 1% जो रह गई है उसमें जितनी भी और दूसरी गैसेस हैं वो सारी हमारी 1% में आ जाती है। ओके जिसमें कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आर्गन हो गए और जितनी भी दूसरी जो गैसेस होती हैं वो सब की परसेंटेज कितनी है? 1% के अंदर वो सब आती हैं। तो मेन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। और सबको पता है ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है उसी से ही हम लोग सांस ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 78% एंड ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर 21%। और जो 1% बचती है उसमें और जितनी भी दूसरी गैसेज हैं उनका वॉल्यूम आ जाता है। ओके सो ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन सबको पता है कि उससे ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए जरूरी है, जबकि जो नाइट्रोजन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो हमारे प्राणी हैं उनकी उनकी वृद्धि के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ओके तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
through present carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm, and it is also essential for the growth of planet. अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अंदर और ये क्या कह रहे हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हालांकि वो बहुत कम यहाँ पर मिलती है, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है उसकी, लेकिन ये भी अर्थ के द्वारा जो है, जो अर्थ के द्वारा जितनी भी हीट, ठीक है, जो वो अर्थ के द्वारा जो हीट जो है ना छोड़ी जाती है, छोड़ी गई जो हीट होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या रहती है, वार्म रहती है। और ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रो के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है बच्चे, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सन है, सन की क्या हुई, हमने कहा कि यहाँ पर सन की जो रेज है वो यहाँ से यहाँ पड़ती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। जब ये अर्थ के ऊपर पड़ती है, ठीक है, अर्थ में आ गई इनकी रेज, अब ये क्या करती हैं, ये यहाँ से क्या करेंगे, वापस यहाँ से अर्थ पे टकराएंगे और अर्थ से वापस इधर जाएंगे। अब जब ये वापस उधर वापस जाती हैं, तो उसमें से सारी की सारी अर्थ से बाहर नहीं निकलती रेज, उसमें से कुछ क्या होती है, अंदर ही ट्रैप कर लेता है, अर्थ के अंदर ही अर्थ जो है वो ट्रैप कर लेता है इसको, इसमें से कुछ रेज को, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर हम मान लो गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, शीशे बंद करके दोपहरी में, और धूप जो है वो पड़ती है हमारे ग्लासेस के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हम ग्लास से सीधा, ग्लास से वो क्या होगी, एंटर कर जाएगी रेज अंदर, सन रेज अंदर आएंगी, ठीक है। और थोड़े ही टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि वो रेज जो है ग्लास से अंदर तो आ गई, लेकिन वो बाहर नहीं जाती सारी की सारी, तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद आपको हीट हीट फील होने लग जाती है, गर्म हो जाती है गाड़ी अंदर से, और आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये गैस जो होती है, ये वापस जो सारी रेज वापस नहीं जाती, तो ये कुछ ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि हमारा जो प्लेनेट है वो क्या हो जाता है, प्लेनेट हमारा वार्म रहता है, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट द, अब अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है। सो एंड इट, yes, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. अब अगर हम देखो ये इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर कि डेंसिटी कितनी होगी एटमॉस्फेयर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जैसे ये हमारे पास क्या है, क्या हो गया, ये जैसे सी लेवल ये हो गया हमारे पास सरफेस, ठीक है। अब अर्थ है हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर ये है, तो गैसेस क्या होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ये अगर नीचे की तरफ जाए हम, ठीक है, अर्थ पर के बेस पर या सी लेवल की बात करें, सी लेवल हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो जितना ये नीचे सी लेवल पर होता है ना, वहां पर गैसेस जो जो डेंसिटी होती है, मतलब वहां पर गैसेस बहुत ज्यादा, डेंस गैसेस पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, हम इस एटमॉस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट की तरफ जितना ज्यादा जाएंगे, यानी सी लेवल से हम मान लो माउंटेन की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते जाते हैं, तो क्या होगा, ये जो डेंस है गैस, एयर मासेस का जो गैस है, जो गैसेस हैं, वो ऊपर जाकर ना वो क्या हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब कम हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, जब भी आप क्लाइंबर्स की बात करें, जब वो पहाड़ों पर जाते हैं ऊपर हाइट पर, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, पीछे गैस सिलेंडर जो है वो लेकर जाते हैं। वो इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर हाइट की तरह हाइट में जाते हैं, हाइट में जैसे ही जाते हैं, तो वहां पर जो ये गैसेस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कि डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में मुश्किल आती है। क्योंकि जितना हम क्या होगा, जितना गैसेस का जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर ऑक्सीजन उनको उतनी ही ज्यादा मिलेगी और वो सांस ले पाएंगे। अब अगर हम हाइट पर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, वहां पर डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी गैसेस भी वहां पर कम हो रही है, उनका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो जब हम ऊपर जाते हैं,
जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है सांस लेने के लिए। ओके, सो ये इसलिए वो कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ आवर एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर ये मैक्सिमम होती है, हमने पढ़ा था ना सी लेवल, ये माउंटेन हो गया आपके पास, यहाँ पर ये सी लेवल जो बेस लेके चलते हैं ये सी लेवल, ठीक है। तो ये सी लेवल के ऊपर हमेशा डेंसिटी मैक्सिमम होगी एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम इस सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो डेंसिटी है ये कम होती चली जाएगी। एंड यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। और आप सबको पता है जो क्लाइंबर्स हैं वो उनको जो है जैसे जैसे जब वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, पहाड़ों पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि वहां पर डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कम हो जाती है, एंड दे हैव टू कैरी विद them oxygen cylinder to be able to breathe at a high altitude, ठीक है। सो क्लियर है ये, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं ताकि वो उस हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने में एबल हो सके। सो नेक्स्ट इज द टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। अब एक और चीज कि यहाँ पर अब पढ़ते हैं कि जो टेम्परेचर होता है हमारा, जैसे जैसे हम अपवर्ड जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता चला जाता है, एंड द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ एंड दिस इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझाने वाली है कि हम ये कहते हैं कि जो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर होती है, विंड होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब वो कैसे, अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमने एक ऐसा एरिया लिया, जैसे ये चीज है, सरफेस है, यहाँ पर ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है जहां पर सन की रेज जो है बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है, एक्सेस में पड़ती है, काफी डायरेक्ट पड़ती है, और ये वो एरिया है जहां पर सन रेजेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आती, ठीक है। मतलब सोलर इंसुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सोलर इंसुलेशन जो है वो काफी कम है। अब जहां पर सोलर इंसुलेशन ज्यादा होता है, अब वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि क्या है, सोलर इंसुलेशन जहाँ ज्यादा है वहां पर नीचे जो यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ये डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होगा, गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगा, यहाँ पर डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो उससे क्या होगा, ये हीटअप हो जाएंगी गैसेस, हीटअप होंगी, तो हीटअप होके वो क्या हो जाती है, यहाँ से ऊपर उठती है, ऊपर उड़ जाती है, गर्म होकर वो ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। तो अब क्या हुआ देखो, हाई प्रेशर क्या होता है, जब नीचे की तरफ दबाएं तो हाई प्रेशर होता है ना, ऊपर जब कोई चीज होती है तो वो लो प्रेशर होता है। तो अब यहाँ से सोलर जो इंसोलेशन है वो जब यहाँ पर आया, इस पर ज्यादा पड़ा, तो वहां पर क्या हुआ, गैसेस जो है वो हीटअप होकर ऊपर की तरफ उठी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, लो प्रेशर हो गया, इधर की तरफ लो प्रेशर हुआ, ये ऊपर आ गई। अब ये जब ऊपर एटमॉस्फेयर में आई तो यहाँ से ये कहीं तो डाइवर्ट होगी, ये इधर की तरफ डाइवर्ट हो गई, यहाँ पर इधर आ